अनजानी मोहब्बत। रात का अंधेरा हर ओर छाया हुआ था। मुंबई की गलियों में एक सन्नाटा पसरा था। इसी शहर में एक लेखक था जिसका नाम था समीर। उसकी जिंदगी एक अधूरी किताब की तरह थी जिसमें अनगिनत कहानियां और भावनाएं बंद थीं। एक दिन जब वह अपनी बालकनी में बैठा था, एक अजनबी ने उसकी दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा एक लाल रंग का लिफाफा उसके कदमों के पास पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, गेटवे ऑफ इंडिया, रात 9 बजे। समीर की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के 2 बजे वह गेट ऑफ इंडिया पहुंचा। वहां का वातावरण सजीव और रहस्यमय था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था नेहा। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी थी। समीर? नेहा ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, मैं समीर हूँ। और तुम? मैं नेहा हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा ने बताया कि वो एक खतरनाक व्यवसायी रहू के चंगुल में फंसी हुई थी। रहू एक खतरनाक व्यवसायी जिसने नेहा को अपने जाल में फंसा लिया था। नेहा की कहानी ने समीर का दिल पिघला दिया और उसने उसकी मदद करने का वादा किया। नेहा और समीर ने मिलकर भागने की योजना बनाई। हर रात वे गुप्त रूप से मिलते और उनका प्यार हर गुजरते पल के साथ गहरा होता गया। लेकिन समीर ने नेहा की बातों में कई विरोधाभास देखे। उसकी कहानियां अक्सर मेल नहीं खाती थी, लेकिन उसके दिल ने उसे इन संदेहों को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर दिया। भागने का दिन आ गया। समीर और नेहा एक गुप्त स्थान पर मिलने वाले थे। समीर वहां पहले पहुंच गया और नेहा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद नेहा आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। हमें जल्दी करना होगा, समीर, नेहा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे वहां से भाग निकले और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। वहां समीर ने नेहा से सच जानना चाहा। नेहा, तुम्हारी कहानियों में कुछ तो गड़बड़ है। सच क्या है? समीर ने पूछा। नेहा ने समीर की आंखों में देखते हुए कहा, समीर, मैं तुम्हें सच बताने जा रही हूँ। रहू केवल एक व्यवसायी नहीं है, वह एक खतरनाक अपराधी है। मैं एक गुप्त एजेंट हूँ और रहू के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। मैंने तुम्हें कवर के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हारी मासूमियत संदेह को दूर कर देगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी। समीर के दिल में तूफान उठ गया। उसे धोखा दिया गया था, उसका इस्तेमाल हुआ था। फिर भी वह नेहा के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को नकार नहीं सकता था। आखिरकार उसने नेहा की मदद करने का फैसला किया। समीर और नेहा ने मिलकर रहू के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उसे पुलिस को सौंप दिया। रहू गिरफ्तार हो गया और नेहा का मिशन पूरा हुआ। अब खतरा समाप्त हो गया था और समीर और नेहा बिना किसी डर के साथ रह सकते थे। उनका प्यार, जो धोखे और खतरे से उपजा था, विश्वास और माफी की कहानी में बदल गया। इस प्रेम कहानी को उन्होंने अनजानी मोहब्बत का नाम दिया। ये कहानी एक सबक थी कि कभी-कभी अनजानी राहों पर चलकर भी सच्चा प्यार मिल सकता है। इस प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।